बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बताओगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है ये बताओगे। ये सारी चीजें O2 प्लस के बताओ। ये वैरायटी पूछ सकता है वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मैं करूं? ठीक है करो। हाँ बेटा O2 प्लस। O2 प्लस है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? O2 में कितने 16 और एक प्लस लगा दिया तो कितना होगा 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है 14 के बाद 15 है ना, तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। समझ में आया बेटा? आवाज नहीं करो। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो फिर मेरे को बाबा लिखना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है BA और ये कितने 15 थे, 14 से ज्यादा ही है ना, तो इसमें फ्लिप करके लिखना पड़ेगा मेरे को। ऐसा एरो बनेगा ना, दो पैरेलल लाइन बना के दो साइड ट्रायंगल निकाल देना। ठीक है ये बॉन्डिंग के सब, ये एंटी बॉन्डिंग के क्या हो गया। ठीक है अब इलेक्ट्रॉन भरूं 15 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही भरोगे, क्योंकि 12 आएगा तो फिर पूछेगा वो किसमें कितने हैं। 13 14 15 बस क्लियर है, 15 ही है ना। तो अब मैंने पूछा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 3 4 और एक 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही है एंटी बॉन्डिंग के। बॉन्डिंग के कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं में आ रहा है ये है ना। ठीक है तो एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग भी या तो पाई px होगा या फिर पाई py, जो भी होगा, क्योंकि ये दोनों ही होते हैं ना। अब दोनों की एनर्जी सेम है तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकता हूँ, तो या तो पाई px होगा या फिर पाई py स्टार, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो फिर एग्जैक्ट मेंशन नहीं है कि कौन सा होगा। क्लियर है ना, क्योंकि एनर्जी सेम है तो किसी में भी रख सकता हूँ मैं। इतना समझ में आया? ठीक है इसका एक फोटो ले लो, फिर मैं और कुछ क्वेश्चन है वो लिख के और बताता हूँ। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक CO प्लस का निकालो। चलो CO प्लस, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर प्लस है, कोबाल्ट नहीं है वो। कौन सा 3 6 7 8 कितने लिखे थे, जो भी नंबर है। अगला CO का निकालो। CO ये O है ना बड़ा वाला, कोबाल्ट नहीं है वो। CO प्लस इन दोनों का निकालो, 3 और 2.5। CO में कितने 6 और 8, 6 और 8 कितने होते हैं 14। देखो 6 और 8 को गिनने का तरीका सुन लो तुम लोग पहले। 6 + 8 है, तो जो छोटा वाला नंबर है वो इस बड़े वाले नंबर में कहीं छुपा हुआ है, और उसमें 2 और ऐड किए तभी 8 बना होगा। तो 6 का डबल करूंगा तो कितना 12, और 2 और जोड़ने 14, अगर डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते हो तो। समझ गए कैसे जोड़ते हैं? ये कितना सिंपल है, 6 और 8 है, मेरे को 2 6 दिख रहे हैं ना। हाँ जैसा तुम लोग हो, जो तुमको मेरे को तो इसमें भी 6 दिख रहा है, 6 6 12 और 2 14, खत्म। हाँ जो भी तुमको सही लगे ऐसा। ठीक है तो 14 इलेक्ट्रॉन है। CO प्लस में कितने हैं 13, एक कम कर दिया ना। ठीक है 13 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, और उसके लिए 2.5। तो ये तो सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है एक्सेप्शन में आता है, इकलौता यही है बस, और कोई सा नहीं है। इसका कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 3.5। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी 3 के ऊपर नहीं जाएगा। देखो मैक्सिमम 3 था ना, सारे उससे कम है, सारे उससे कम है। 8 तक वाले में भी 3 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, और 20 तक में भी नहीं जा रहा, उसके बाद भी नहीं जाएगा कभी। इकलौता यही है CO प्लस जिसका 3 से ज्यादा जा रहा है। कितना 3.5 लिख लेना उसको। हाँ ऐसा क्यों जा रहा है पता। CO और CO प्लस, तो इसको अलग से स्टार करके लिख लेना बेटा। जब भी मैं बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। और तुम लोग हमेशा बताते हो 2.5,
अब याद रखना 3.5 बताना, समझ गया ना। पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है। हाइब्रिडाइजेशन से अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा पहला क्वेश्चन रहता है SiO2 हमेशा। सेकंड पे रहता है डायमंड और ग्रेफाइट, फिर रहेगा HgCl2, क्योंकि सारे ही डायमंड sp3, ग्रेफाइट sp2, SiO2 sp3, HgCl2 sp, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहते हैं और सारे एक्सेप्शन है। सुनो, ये हो गया। अब 20 तक वाले क्लियर है, अब 20 के ऊपर वाले करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, चलो कुछ पॉइंट्स है थ्योरी वाले। हाँ नहीं, मैं समझा देता हूँ कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बोला KO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। अगला एग्जाम्पल लिखो, चलो KO2 का निकालो बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, स्ट्रक्चर क्या, इलेक्ट्रॉन गिनना, 35 हो रहे हैं। ठीक है, अगला BaO2, इन दो का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे? नहीं निकल रहा, ठीक है। देखो अपन ने शुरू में ही बोला था, मैंने पढ़ाने के पहले ही बोला था, कॉसल लुइस, BBT, हाइब्रिडाइजेशन, वेसेपर और MOT, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, इसने बोला सारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को बता रहे हैं सब। KO2 आयनिक होता है, K S ब्लॉक का है, O P ब्लॉक का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। बेरियम, ऑक्सीजन, तो आयनिक है, तो आयनिक का कभी नहीं निकलेगा। तो तुम पहले क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे, तो ये काय में हो जाएगा K+ और O2 माइनस, ये काय में होगा Ba+2 और O2 -2। तो तुमको निकालना होता है सिर्फ और सिर्फ इनका। पोटेशियम का नहीं निकलेगा बेटा, उसमें पोटेशियम किसके साथ बॉन्ड बना रहा है क्या कहीं? सिर्फ K+ अकेला है ना, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे? ये Ba+2 अकेला बेरियम है, कैसे निकालोगे? जहाँ दो मॉलिक्यूल एटम आके मिल रहे होंगे वहीं बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो यही दिख रहा है ना, बस उसी का निकालेंगे। हाँ मतलब वो तो सिर्फ ऐसा ना अट्रैक्शन है, K+ और O2- में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी आयनिक बॉन्ड था, वो बॉन्ड थोड़ी ना बना था, इसीलिए। तो सिर्फ O2- का निकाल लोगे अब, और O2-2 का निकाल लोगे। O2- का कितना होगा? 8 8 16 और 1 17, 17 पे कितना होता है? 1.5, इसका होगा 1.5। O2-2 का कितना होगा? 18, 18 मतलब 0.5, ठीक है। 1 पे 8 16 17 18, अच्छा 18 का वो डंडा ऊपर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो अगर तुमसे कोई BaO2 का पूछे तो क्या है? 1, KO2 का पूछे तो क्या है? 1.5। याद रहेगी ये चीजें। आयनिक का कभी नहीं निकालते बॉन्ड ऑर्डर, हमेशा कोवेलेंट का निकालता है। ये सब पॉइंट्स में थ्योरी में लिखवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। बट ये दो एग्जांपल लिख के नीचे लिखो, बॉन्ड ऑर्डर ओनली ऑफ कोवेलेंट, ये अपनी वाली इंग्लिश में, नॉट आयनिक, नॉट फॉर आयनिक, पॉइंट लिखो, ठीक है। CO+ एक्सेप्शन लिखा, मतलब ये 3 में जहां तुम ज्यादा कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी तो सब सिंपल ही था। एक ये और एक ये, क्या ये 3 लिखे? नहीं, आयनिक के जो भी आएंगे बुक में 2 दे रखे थे तो मैंने 2 लिखवा दिए। अब कभी भी ऐसा दिखता है कि तुमको दिख रहा है कि यार 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और 20 से ज्यादा कोवेलेंट में जा रहे हैं, तो समझ में आता है स्ट्रक्चर बना लोगे। इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा ना बेटा। KO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक K+ है, O2 है, तो आयनिक में ही हो जाएगा ना, इसका स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। जहां दिख जाए ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, आयनिक है, उसको स्प्लिट कर देना। और आयनिक की सबसे बेस्ट कंडीशन बता ही रखी तुम लोगों को, एक S ब्लॉक का होगा, एक P ब्लॉक का होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। लेकिन S ब्लॉक के ऐसे कौन से हैं जो कम आयनिक बनाते हैं और कोवेलेंट बहुत ज्यादा बनाते हैं?
बस 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 बेटा, बस दो ही है, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, हाँ, वो फिर उसके डायगोनल में वो भी डाल दोगे कि ये और ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये चार, लेकिन वो एल्यूमिनियम उधर हो गया ना, ऐसा। तो बेरिलियम, लिथियम और मैग्नीशियम, ये तीन ऐसे हैं जो बनाने आयनिक चाहिए थे क्योंकि एस ब्लॉक के हैं, लेकिन आयनिक बनने के बाद ये ड्यू टू एक्सेप्शनल स्मॉल साइज ऑफ कैटायन उससे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो पोलराइज कर रहे हैं। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा कोवेलेंट आता जा रहा है ना, तो हमेशा ये आयनिक कम हो जाते हैं और कोवेलेंट बढ़ जाते हैं। इनके आयनिक कंपाउंड बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, जो करते हैं वो मैंने लिखवा दिए थे, ये था। ठीक है, इतना लिखा। अब 20 के ऊपर वाले सीख लें, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो हो जाते हैं मेरे। हाँ, फोटो, हाँ फोटो ले लो कोई, ज़रा ज़रा से चीज़ें लिख नहीं पा रहे हैं। अगर बेटा ऐसी कोई एग्जांपल आते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन टोटल 20 से ज़्यादा जा रहे हो, मोर है वो, है ना, मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्लियर है बेटा? इधर देख लो, पढ़ा लूँ मैं थोड़ा। ठीक है, मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर जा रही है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? एक फॉर्मूला है, लिखवा रहा हूँ, सुनो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल का मतलब टोटल है, सिग्मा प्लस पाई सब मिला के अलग अलग गिनोगे, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड एटम। ये चीज समझे? अब देखो, लोग इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग उतने ही बनेंगे ना जितने साइड के एटम है, उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाता है। रेजोनेटिंग समझ में नहीं आया, है ना? शक्लें ऐसी बन रही, नहीं दिख गई ना मेरे को। चलो, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, है ना, ऊपर वाला हो, बहुत देर से लिखा हो। हाँ बेटा, दोनों लिखे हैं। गलत बताना तो फिर बता दूंगा। इधर देखो, अगर मैंने लिखा है CO3-2, कार्बोनेट है, साइड में पहले ये छोटी वाली हेडिंग लिखेंगे अपन, ठीक है, हैशटैग करके रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है बॉन्ड की शिफ्टिंग। ध्यान दो, ठीक है, क्या होता है? बॉन्ड की शिफ्टिंग आ रहा है फोन में तुम लोगों को? रेफरेंस का मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग। CO3-2 का स्ट्रक्चर बना हुआ तो ये बनेगा ना बेटा, डबल बॉन्ड O- और O-, ये सिखा दिया है मैंने, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाए बॉन्ड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो माइनस है, देखो C और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O है, तो वो क्या करेगा, इस डंडे को तोड़ के अपनी साइड कर लेगा माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये समझ में आया ना? ठीक है, तो उसके बाद फिर ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लेंगे ना, तो बॉन्ड यहां बन जाएगा, इस पे माइनस रह जाएगा, इस पे माइनस। पहले वाला कैसा था, वो ऐसा था, लेकिन ये वाला बॉन्ड किस साइड टूटा है, इधर, तो माइनस और प्लस आएगा। अब समझे? फिर ये जो प्लस आया इसने इस पे बॉन्ड बना लिया। अब इन दोनों में देखता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये बॉन्ड इधर टूटेगा ना, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस, और ये प्लस और माइनस बॉन्ड बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या रह जाएगा, एक माइनस, और इस पे माइनस था ही सही, ठीक है। वापिस से अब ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो ये दो बॉन्ड बना लेंगे ना, प्लस माइनस, इस पे O- रह जाएगा और इस पे O- रह जाएगा। तो ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ये चीज़ें चलती रहती है हमेशा। इसका एक एग्जांपल तुम बेंजीन में देख लो। बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, एक ये भी बनाते हैं, एक ये भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डंडा यहाँ आएगा, ये डंडा यहाँ, ये डंडा यहाँ, समझ में आया? दो बॉन्ड टूट के बनती जाती चीज़ें। बना के बताऊँ क्या? पक्का? देखो, ये बॉन्ड टूटेगा तो कहीं भी
यहाँ माइनस कर दिया, प्लस कर दिया मैंने, ये तोड़ूंगा तो यहाँ माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा होगा ना इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन से ही बना है, ये भी इलेक्ट्रॉन से बना है, तो धक्का दे के इधर धक्का दे रहा है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, फिर ये दो बॉन्ड बना लेंगे अंदर की साइड और ये चार्ज ऐसे कैसे रह जाएंगे, फिर ये वाला आगे वाले को धक्का देगा, ये उधर टूटेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके वो पूरे में बन जाता है। तो इसीलिए बेंजीन में पूरी ये घूमते रहते हैं। तो जो डंडे घूम रहे हैं ना, इसी डंडे के घूमने को बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर है? और इनको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहला था, आखिरी में भी यही बना ना। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने दिख रहे हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं तुमको? 3। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। एक बार यहाँ डंडा आ रहा है डबल, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। चौथे में तो सेम पहले जैसे हो गया ना वो ये। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने दिखे इसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RF लिखते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 3 है ना अभी इसके लिए। ठीक है, अब यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस चीज पे डिपेंड किए? ये हाथ हटाओ ऐसे, सारे जितने भी बैठे थे। ठीक है, 4। साइड एटम कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं ना। जितने साइड एटम होंगे उन्हीं के साथ बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। समझ में आई चीज है? तो जितने साइड एटम उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता था ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन वो रेजोनेटिंग तुमको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए बेस्ट ये है ना, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम। सिंपल लग रहा है। और टोटल नंबर लिखे और सिग्मा प्लस 5 दोनों गिनने हैं। क्लियर है? इससे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। अब मैं CO3-2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं। गला दुख गया मेरा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 है ना। 1 2 3 4। हाँ, बॉन्ड सभी के नहीं गिनोगे कि तीनों के मिला के गिन लिए, वो एक ही मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। समझ गया ना रियल में क्या हो रहा है? अरे कहता ये CO3-2 ऐसा दिख रहा है, इसमें 4 अभी हैं, ये यहाँ आ जाएगा तो भी 4 ही रहेंगे, ये यहाँ आ जाएगा तो भी 4 रहेंगे। ये तो मैंने तुमको बताने के लिए अलग अलग बना है, तुम ये मत कर देना 4 + 4 + 4। समझ गए? क्योंकि होते हैं दिमाग कुछ ऐसे। समझ गया मैं। तो एक ही मॉलिक्यूल में वो बस इधर उधर हो रहे हैं। बेंजीन में 3 डंडे तो 3 ही है ना, अब वो कहीं भी लगे 3 ही रहेंगे। तो डंडे कितने टोटल? 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 4। सिग्मा प्लस पाई सब गिन लिए मैंने। साइड एटम कितने हैं? 3 है ना, तो 4/3 1.33 ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो ऐसे ही तुम इन चारों के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। खुद से ट्राई करो जल्दी। PO4-3 स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फॉस्फोरस में? 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O माइनस और O ऐसे बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5, 1 2 3 4 5। टोटल साइड एटम 4। क्या आएगा? 1.25। ठीक है। ClO4-, Cl में 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक O- लगाना ही है। कितने? 4 हैं। डबल बॉन्ड O कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 6 7। कितना आएगा? ठीक है। SO4-4 1 2 3 4 5 6। इसका स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है, बिना कोई सवाल किए बना लेना। लोन पेयर को नहीं गिनते, 4/4 1 ये। ठीक है, 1.5 कर लो। अरे यार तुम लोग 1.7 सही है, 1.75 है। बेटा बातें मत करो यार, बहुत आवाज आती है तुम लोग की। सुनो, वही बोल रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर अगर आता है तो 4 O- ऐसे बनेंगे। 4/4 1। नो क्वेश्चंस। हाँ
तुम ये पूछोगे डबल बॉन्ड हो क्यों नहीं बना, मेरे को नहीं पता क्यों बना, इसीलिए। ठीक है, जो दिया हो याद कर लो, ये सही है। ठीक है, इसीलिए मैं जहाँ हूँ ना, मतलब समझ जाना कुछ गड़बड़ है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ऐसा ही याद रखो यार। ठीक है, क्यों ऐसा बन रहा है मुझे नहीं पता। ऐसा कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन जा रहे थे ना रूल के अगेंस्ट, समझ लो ये भी जा रहा है। ठीक है, सारे नहीं जाते हैं। चलो SO4 -2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें आएगा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, O- कितने 4 थे ना, और डबल बॉन्ड हो कितने होगा 1 2 3 4 5 6, 6/4, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 1.5। क्लियर है सर सारे। अब ये तुम्हारे बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए, 1 से 8, 8 से 20, मोर देन 20, इतने ही होते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, वो हाँ खाना खाने के बाद पढ़ लेना, बट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला, कि कौन से पैरामैग्नेटिक है कौन से डायमैग्नेटिक है। तो और भी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे उसने बोल दिया O2+, तो O2+ डायमैग्नेटिक है, पैरा है, क्या है वो भी बताना काम है। तो एक वो लास्ट कॉन्सेप्ट MOT से बचता है, वो बताऊंगा, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए सारे। कोई सा भी एग्जांपल दूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। सबसे पहला एक का देखो, MOT से एक ही क्वेश्चन आना है, मतलब एक क्या, एक टाइप का बॉन्ड ऑर्डर, दैट्स इट। अब वो बॉन्ड ऑर्डर से वो कुछ भी पूछ सकता है कि कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग के, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, या फिर देखो वो उसने अगर ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा कि मान लो अपना कौन सा क्या था, बेरिलियम, Be2 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन F2A N2 करता है, क्यों? समझ गया ना, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 0 तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि समझ गया ना रीजन तुम सारे। ठीक है भाई, हाँ तो कौन, हाँ लिखवा दूंगा तो एक स्टेटमेंट में तुमको चीजें आ जाएगी। क्लियर है बेटा, मत बातें करो यार, 45 मिनट है, चुपचाप आराम से धीरे से पढ़ लो। एक टॉपिक लास्ट बचा है पैराडाई वाला। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना अपन सारे सीख गए। उसमें क्या क्या टाइप के पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, फिर एक और लास्ट क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें जा रहा है डब्बे में। ठीक है, ये 4। पांचवा एक और क्वेश्चन पूछता है वो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अब ये पैरा और डायमैग्नेटिक क्या होता है ना 11वीं। ठीक है, चलो ये मिटाऊं बेटा। पैरामैग्नेटिक और दूसरा वर्ड क्या आएगा बेटा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड मतलब एक कहीं ना कहीं फ्री होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मतलब डब्बे में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, डायमैग्नेटिक देखो, डाई मतलब वर्ड से आ रहा है ना, दो, दो मतलब पेयर्ड, इतना समझ में आता है ना। तो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड मतलब भाई क्लियर है। और यहाँ पे अपन एफ, इस देखो यहाँ तो मैंने समझाने के लिए ऐसे डब्बे बना दिए, लेकिन जब बीए वाले कॉन्सेप्ट लिखता हूँ बाबा वाला, ठीक है, इधर देखो ये इतना क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 है समझ गए ना। तो ये सिंगल डब्बों में भी अगर एक भी कहीं फ्री आ रहा है तो पैरा होगा, और मान लो अगर सारे ही भरे हैं तो डाई। ठीक है, ये भी होगा। फिर मान लो इसमें भी अगर एक और इसमें एक ऐसा भी आ रहा है ना, तो वो भी क्या है, पैरा है। ये क्या है, पैरा, एक भी बच रहा है ना फिर भी। अब क्या हो गया, डाई। अब क्या है, पैरा। अब क्या है, डाई। ये क्या है, ये पैरा, डाई, डाई। क्लियर है। O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं, O2 का 1s, O2 का 2s, O2 का 2p।
क्लियर है? एक ऑक्सीजन का और दूसरे ऑक्सीजन का भी सेम यही होगा ना। क्लियर है? अब देखना O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखता हूं? Ba Ba, ये कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन भरूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? जब VBT से ये वाला, ठीक है, VBT से क्लियर। तो VBT से जब मैंने क्या बोला था, 2 ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा, ये 2 बॉन्डिंग बना लेंगे, ये 2 बॉन्ड बना लेंगे, तो एक दूसरे में ऐसे समझ गए ना, ओवरलैपिंग हुई तो पेयर्ड हो गए ना, ये पेयर्ड हो गया। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? डाईमैग्नेटिक, क्योंकि सारे पेयर्ड हो गए ना, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? VBT के हिसाब से डायामैग्नेटिक। क्लियर है? लेकिन वही चीज जब मैंने MOT से लिखी इससे, तो अनपेड आ रहे हैं ना आखिरी में, कहाँ हुई पेयरिंग? O2 बना, O2 के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरते हैं सारे, तो आखिरी में 2 बच रहे हैं ना सिंगल, तो इसके हिसाब से क्या हो गया है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो VBT और MOT का एक क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक बोलो, नेगेटिव पॉइंट बोलना, कि ओरिजिनल में जब एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि देखो डाईमैग्नेटिक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो जब ऑक्सीजन की रिएक्शंस करवाई तो उनको पता लगा कि ऑक्सीजन डाईमैग्नेटिक जैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन VBT के हिसाब से तो वो होना क्या चाहिए था? सॉरी, ऑक्सीजन पैरा जैसे बिहेव कर रहा है थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली। तो अपना MOT पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जब O2 के साथ एक्सपेरिमेंट किए तो वो किसके जैसा दिख रहा था? पैरा। ठीक है, देखो रुको, ये जो है पैरामैग्नेटिक, उसकी एक डेफिनेशन आती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आता है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डाईमैग्नेटिक में क्या आएगा? रिपेल्ड। ये था रिपेल्ड बाय। ये जो है ऐसी कैसे लिखी है, देखो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड में खींचा जाएगा, क्योंकि अकेले ही है ना, तो सोच रहा होगा कहीं पेयरिंग करने का मौका मिल रहा है तो चले जाएगा। ये तो पहले से ही पेयर्ड है तो ये दूर भाग जाएंगे वहां से। बेटा इधर सुन लो, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मान लो ऑक्सीजन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा तो ऑक्सीजन कैसे बिहेव कर रहा था? भाग रहा था दूर। ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनली ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन VBT ने क्या बोला था? ऑक्सीजन कैसा है? डाईमैग्नेटिक। सॉरी, उल्टा हो गया। जब ऑक्सीजन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड से खिंचा रहा था। ठीक है, लेकिन जब VBT में देखा तो डाईमैग्नेटिक आ रहा है, और डाईमैग्नेटिक की तो प्रॉपर्टी होती है रिपेल करता है। ये समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है? कि ओरिजिनल में ऑक्सीजन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से खिंचाना, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो खिंचाएगा, पेयर्ड रहेंगे तो वो दूर भाग जाएंगे, कोने में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, पेयर वाले तो वो दूर भाग रहे हैं, और सिंगल वाला कहीं ना कहीं सोचेगा चलो कहीं तो पेयरिंग हो, तो वो आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो अगर सिंगल या पैरामैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर जोड़े में बैठे हैं ऐसा, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो दूर भाग जाएंगे। तो जब ऑक्सीजन को मैं लेके आया और मैग्नेट रखा तो ऑक्सीजन खिंचा रहा था। ठीक है, लेकिन VBT ने क्या बोला? ऑक्सीजन तो डाईमैग्नेटिक है, और डाई की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, रिपेल करता है। तो फिर यहाँ फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज हुए कि नहीं यार, ऑक्सीजन तो डाईमैग्नेटिक बोल रहा था VBT, लेकिन ये तो खिंचा रहा है, और ये प्रॉपर्टी तो पैरा की होती है। फिर उन्होंने इससे चेक किया तो दिखा कि हाँ अनपेड है, तो पैरामैग्नेटिक ही होता है। समझ में आया? MOT और VBT में ड्रॉबैक क्या है? VBT की गलती क्या थी कि उसने ऑक्सीजन को क्या बोला था? डाईमैग्नेटिक, लेकिन रियल में ऑक्सीजन कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? ठीक है,
एक और बोरॉन B2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा ना, यहाँ लिख देता हूँ B2 बोरॉन होता है ना, ये होता है बोरॉन। दूसरा बोरॉन भी ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो जब ये दोनों बोरॉन बॉन्ड बनाएंगे और B2 बनेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो B2 भी कैसा आएगा, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन B2 को जब मैं MOT से करने जाता हूं तो भाई BA BBA BBB ए, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है सभी को इतना। इसमें B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाइनली कैसे अनपेड दिख रहे हैं ना, तो अनपेड दिख रहा है तो होगा क्या, ये पैरामैग्नेटिक। लेकिन वीबीटी ने क्या बोला था, डाईमैग्नेटिक। तो वीबीटी दो जगह गलत था, एक ऑक्सीजन के केस में और एक बोरॉन के केस में। बाकी सब में सेम मिलेगा, बाकी तुम कोई सा भी उठा लो, जैसे मैंने बोला है C2 उठा लेता हूं, ठीक है। कौन सा C2 O2 N2 ले लूं, C2 क्या लूं बताओ, जो तुम लोग एग्जांपल बोल दोगे इन दो के अलावा कुछ भी। C2 ट्राई करें, ठीक है। हाँ कौन सा बेटा, बाकी देखो पैरामैग्नेटिक की एक और डेफिनेशन होती है, ऑड वाले लिख लिया ना, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी होती है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑड मतलब एक अकेला कहीं ना कहीं बचेगा, 13 है तो उसमें से 6 करके 12 तो पेयर कर लेंगे, वो 13वां आखिरी बच रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ऑड। और इवन मतलब बराबर होना चाहिए, अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड हो जाना चाहिए आधे में, उसको बोलते हैं इवन। इतना समझ में आता है, ऑड इवन। 12 इवन है, 13 ऑड है, क्लियर है वही, ठीक है। तो पेयर्ड वाले सारे कैसे हैं, इवन है, सिंगल बच रहा तो ऑड है कहीं भी। तो नॉर्मली पैरामैग्नेटिक सारे कैसे होने चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ऑक्सीजन देखो पैरा होने के बाद भी 16, समझ गया ना। तो इवन होने के बाद भी वो कैसा दिख रहा है, पैरा। बोरॉन कितने, 10 है ना, 10 तो इवन है, 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ठीक है। तो हाँ वही मतलब 5 आ रहा है 2 से डिवाइड होने पे, तो पेयर्ड हो रहे हैं ना इसके। तो 10 क्या है, इवन। Al2 एल्यूमिनियम का डाई बोल रहे हो, Al2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 26 है ना, 20 के ऊपर का तो निकलेगा ही नहीं बेटा इससे, वो फिर थर्ड में चले जाएगा ना। देखो 20 तक तो इसमें भर दूंगा मैं पूरे यहाँ तक, उसके बाद 21 से मेरे को फिर S और उसके बाद D आ जाएगा ना, 21-22 वाला S में चले जाएगा, बाकी के फिर D में जाते ना। अब D को कैसे स्प्लिट करता है MOT कहीं नहीं लिखा, तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि कैसे, ठीक है। समझ में आया सभी। तो पूरे ग्रुप के लिए अप्लाई होता है नहीं होता है अपने को नहीं पता, जितना अपने को दिया उतना अपने को पता है तक की ये चीजें हाँ वैलिड है MOT की। और 20 के ऊपर स्ट्रक्चर से निकलेगा, उसमें मैं बता देता हूँ, एक मेथड है बस, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है, एक ही है, वो लिखी थी, अच्छा वो लिख ली थी मैंने पहले इधर सारे बाकी। अगला एग्जांपल में C2 का ले लूं बेटा। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलो रुको, कार्बन का डब्बा, वो S वाले नहीं बना रहा हूं, सीधा वो बना दी मैंने, ठीक है, P वाले। दूसरा कार्बन, समझ में आया ना। तो VBT के हिसाब से ये क्या है, डाईमैग्नेटिक है। अब 12 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा इसमें, तो BA BBB A, क्लियर है। 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ मैं वही बता रहा हूँ
कि वीबीटी के हिसाब से भी क्या आ रहा है, ये डाईमैग्नेटिक। ये वीबीटी से था, ये एमओटी से था, इसमें इससे भी डाईमैग्नेटिक आ रहा है, इससे भी डाईमैग्नेटिक आ रहा है। तो सिर्फ दो ही ऐसे एक्सेप्शन है, बोरॉन और ऑक्सीजन, जो वीबीटी और एमओटी दोनों से अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन सही कौन सा है, एमओटी वाला। क्लियर है, इतना कुछ समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ये हो रहा है किसी को ज़्यादा कंफ्यूजन? फाइनली तुम लोगों को अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल दे के पूछ रहा हूँ कि पैरा है कि डाई, तो तुम लोग क्या देखोगे, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है कि इवन है, टोटल सारे इलेक्ट्रॉन मिला के, क्योंकि एमओटी पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? मैंने बोल दिया N2, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन? इवन होता है ना, तो इवन है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, मैंने बोला F2 क्या होता है, 9 18 क्या है, इवन है तो डायमैग्नेटिक। क्लियर है? लेकिन 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले, 10 मतलब बोरॉन और 16 मतलब ऑक्सीजन, तो 10 और 16 वाले दिख इवन रहे हैं, तो होने क्या चाहिए थे, डाई, लेकिन ये पैरा है। बस ये दो एक्सेप्शन में आते हैं, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, बाकी सारे कैसे जाते हैं, डाई। क्लियर है? तो 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले अगर आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है। बाकी सबको कैसे देखोगे, ऑड और इवन से। ऑड होगा तो पैरा, इवन होगा तो डाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए चीजें? ये लास्ट कॉन्सेप्ट था अपना इसका, पैरा और डाई। अब यही चीजें जब पता है 20 के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, 20 तक तो इससे देख लोगे कि ऑड है तो पैरा, इवन है तो डाई, एक्सेप्ट 10 और 16। 10 और 16 भले ही इवन है, लेकिन होंगे कैसे, पैरा। समझ गए चीजें? ठीक है। अब अगर 20 के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल है SO2, ठीक है, कहाँ लिखे हैं, यहाँ ऊपर लिखे, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, ठीक है। इधर देखो, अगर मैंने लिखा है SO2, समझ गए, तो ये 20 से ज्यादा जा रहे हैं ना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पहला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, ठीक है। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है ना, तो X + 2 × -2 ऑक्सीजन की = 0, कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 4। इतना क्लियर है? क्या वो नॉर्मल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच हो रही है? सल्फर की कितनी होती है, अरे होती है। सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है 2 4 6। तो जो इसकी ऑक्सीडेशन आ रही है वो क्या इनमें से मैच हो रही है? अगर मैच हो रही है मतलब सेम है ना, तो डाई, और मैच अगर नहीं हो रही है तो पैरा। समझे? नॉर्मल से मैच नहीं हो रही है तो पैरा, नॉर्मल से मैच हो रही है तो डाई। 20 के ऊपर ऐसे चेक करोगे। समझ आया कुछ? क्या किया, जो भी एटम दिया है उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। जो भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा स्ट्रक्चर से, वो क्या उसके नॉर्मल उससे मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो डाईमैग्नेटिक, क्योंकि कट जाएगा ना बेटा, ठीक है। और अगर नहीं मैच हो रहा है तो पैरा। इफ मैच डाईमैग्नेटिक, इफ नॉट मैच पैरामैग्नेटिक। क्लियर है इतना सभी को? कोई डाउट? इसका फोटो ले लो फिर थोड़ा सा और क्या, नहीं बचा है। लाइव वैक्नोपनी से पैराडाई बताना है बस मुझे लास्ट। फोटो ले लो बेटा कोई भी जल्दी। K2O का, चलो एक और बेटा, इधर क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ। K2O डाईमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक?
K2 है, K2 टूट जाएगा 2K प्लस प्लस O माइनस 2 में। तो तुम K प्लस का अलग निकालोगे, O माइनस 2 का अलग। K में कितने होते हैं 19, एक हटा दिया तो 18, तो ये क्या हो जाएगा डाई। एक के निकालोगे, एक पोटेशियम जो होगा वही दूसरा पोटेशियम भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक पोटेशियम डाई है दूसरा डाई है दोनों मिल गए तो पैरा बन गया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं निकाल रहा, ऐसा आयनिक कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड पहले ही टूट जाएंगे। ठीक है, O माइनस 2 का क्या होगा, ऑक्सीजन में 16, 2 और आ गए तो 18, 18 क्या होगा हाँ एक है, वही सोच रहा हूँ मैं यार। एक ऑक्सीजन 8, 2 10, 10 क्या होगा 10 पैरा होता है ना, पैरा 10 16 पैरा। देखो भाई 10 कहाँ से, इधर इधर कहाँ है, कहाँ है ये, कहाँ है, अरे 10 इधर इधर देखो कहाँ थे 10, कहीं से तो आवाज आई थी मेरे को। अच्छा ये हाँ पिज्जा की आवाज थी। देखो इधर 10 है क्या, इवन है हाँ, तो 10 और 16 इलेक्ट्रॉन भले ही इवन है लेकिन एक्सेप्शन में है ना, बोला है ये O2 का है ये B2 का, एक जगह एग्जांपल ले लिया। तो 10 और 16 जब भी आएंगे उनको क्या बोलोगे पैरा, भले इवन है। बाकी सबको तुम ऑड इवन से देख सकते हो, नहीं आ रहा ठीक है समझ गए। तो O माइनस 2 में कितने हैं बेटा, बातें नहीं यार, या इधर देखो बिल्कुल बातें मत करो। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 2 आ गए तो 10, 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है पैरामैग्नेटिक, भले इवन है लेकिन बताया 10 और 16 वाले पैरा होंगे। पोटेशियम का कितना होता है, एक का 19, एक हट गया तो 18, तो क्या होगा डाईमैग्नेटिक। तो एक डाई और एक पैरा है, लेकिन अपन हमेशा 2 का कुछ नहीं होगा इधर। तो ये जो है ना, इसका फाइनली जब पूछेगा तो तुम हमेशा इसका बताओगे, क्योंकि सुनो सुनो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर भी तुम O2 का ही बताओगे। अगर मैंने तुमको दिया है K2O तो बॉन्ड ऑर्डर किसका बताते हो, ऑक्सीजन का ही, तो पैरा और डाई भी उसके हिसाब से बताओगे। तो अगर K2O का पूछूं क्या है तो तुम किसका बताओगे पैरामैग्नेटिक, O2 का ही बताओगे, ना कि K का, ये याद रखना है, देखते ही नहीं है। क्लियर है, समझ में आई चीजें क्या है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन मत करना कि 2 ये है तो डाई एक पैरा से कैंसिल हो जाएगा तो एक डाई बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर K2O दिया है और तुम उसको मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो सिर्फ ऑक्सीजन का बता रहे हो ना, तो पैरा और डाई भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही बताओगे ओवरऑल। क्लियर है, ये समझ में आया ना। हाँ प्लस वाले का नहीं बताओगे इसमें भी बेटा। एक और ये वही लाइव है, बैकनॉफ ने लिखा, सबके 2-2 बना दिया ना, 2-2 मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल 2 एटम। बेटा इधर लास्ट है ये देख लो इधर, ठीक है ऐसे लास्ट थोड़ा 1-2 बार रिपीट हो जाएंगे फिर खत्म है, ठीक है। इधर Li2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 1, B में 0, इसमें 1, इसमें 2, 3, 2, 1, 0। बॉन्ड ऑर्डर तो समझ गए ना, वो डब्बे से देख लेना, डब्बे में जो भी अनपैड है उसके हिसाब से, अगर इनमें से किसी का आ जाता है तो। क्लियर है, वरना भाई इलेक्ट्रॉन गिन के भरते रहो BA में, वो फालतू पड़ेगा। तो ये ऐसा आ गया। अब पैरा और डाई पता करने में को बस, ठीक है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ठीक है। Li2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। लिथियम में कितने होते हैं 3, 3, 6, 6 क्या होगा डायमैग्नेटिक। B2 2 और बढ़ गए होंगे ना बस, 8 है ना यार, तो डाई होगा ना। B2 बनेगा ही नहीं, अगर बन ही नहीं रहा है तो उसका पैरा और डाई भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। अगला B2 ये क्या होगा
पैरा समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि भले ही 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो एक्सेप्शन में है। C2 12 होते हैं, 12 मतलब डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन 14 मतलब डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन 16 है तो होना समझ गए ना, पैरामैग्नेटिक है। 16 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक्सेप्शन में हो, ठीक है। F2 18 मतलब डायमैग्नेटिक। और ये तो बनेगा ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं तो उसका पैराडाई भी नहीं बता पाओगे तुम लोग। ये चीज़ें कुछ क्लियर हुई कैसे निकाल रहा हूँ? ठीक है, गुड। अच्छा हाँ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, हाँ ये लास्ट बचा, और एक मैग्नेटिक नेचर। चलो देखो, अब एमओटी के 2 या 3 टॉपिक और कुछ बचे हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है ना, और कुछ चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, कुछ नहीं है एकदम। पढ़ो चलो। एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक होता है बॉन्ड लेंथ, और इन दोनों चीज के बीच का देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या? जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको बोलो बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जितना ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर लिख लूं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, डबल फिर सिंगल। बीच में कहीं ऐसा भी आ रहा है 2.5 तो वो ज्यादा हो जाएगा 2 से। वैल्यू से देख लोगे ना, समझ में आई ये चीजें? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी की भी बॉन्ड ऑर्डर से देखोगे, जितना ज्यादा बीच में बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ की इनवर्सली होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और वही अब बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो बॉन्ड ऑर्डर भी इनवर्सली हो जाएगा। देखो, किसी के बॉन्ड की स्ट्रेंथ बीच में जितनी स्ट्रांग होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, ये समझ में है? तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम बॉन्ड लेंथ। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी इसकी, फिर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, फिर उसकी है। तो कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। अब इसी को बॉन्ड ऑर्डर से अगर देखता हूँ, बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा किसी के बीच में बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा या कम? कम। इतना समझ में आ गया सभी को? जितने ज्यादा बीच में बॉन्ड होंगे उतना स्ट्रांग, तो बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी ना। तो भाई लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको तुमको दोनों उसमें जमाना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी लिखना है, फिर बॉन्ड लेंथ का भी लिखना है। कहीं अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा हो तो बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लिखो। ऑक्सीजन नहीं आया, किसकी की कम क्यों होती है? ऐसा 3 बॉन्ड है, 2, ये एक एटम है, एक एटम है, इनके बीच में 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड ज्यादा नहीं खींच लेंगे इसको। ज्यादा खींच लेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। 3 बॉन्ड है तो भाई उसको तोड़ना मुश्किल है। और मान लो ये 2 एटम के बीच में एक ही डंडा है, तो एक डंडा कितने खींच लेगा इसको? समझ गया? तो 2 डंडे और ज्यादा खींच लेंगे, 3 डंडे और ज्यादा खींच लेंगे, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है ना, जितने जितने बॉन्ड बढ़ाते जा रहा हूँ। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा रहा हूँ तो बॉन्ड लेंथ कम और स्ट्रेंथ ज्यादा, तो वही लिखा है। आया? एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ठीक है। O2 -2 करवा देता हूँ एक बार क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करने के, ठीक है। अब अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर जब तक नहीं निकालोगे कैसे पता करोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे? बीच में कितने डंडे बन रहे हैं। डंडों का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले मेरे को सबके बीच में कितने डंडे बन रहे हैं वो निकालना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा ना वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा? O2 -2 का एक होगा कितना? 8, 8, 8, 16, 16 2 18, 18 का कितना आता है?
एक आ गया। एक 16 और एक 17, 16 मतलब 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, इनके बीच के डंडे कितने बन रहे हैं, सबसे स्ट्रांग कौन होगा, 3 वाला। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, O2 + 2। हाँ ऐसे लगा देता हूँ ना, यहीं पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो उल्टा कर दूंगा ना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऐसा हो जाएगा, बस कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। N2 कितना 14 होता है, 14 मतलब 3, 3 में एक और जोड़ा ना तो 2.5, 3 से एक कम किया तो 2.5, 3 में 2 बढ़ा दिया मतलब एक हाथ तो 2 हो जाएगा, वो ऐसा समझ गया ना। 14 और 2 16 है। इसमें सेम सेम आ गए ना बेटा, सेम सेम आ गए तो या तो सेम रहेगा, ठीक है, या फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किन लोगे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं क्या दोनों में, ऐसा गिन लिए, गुड। इसमें जब बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं ना, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देख रहे हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी इन दोनों की बराबर, फिर ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर ये लिख दिए, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो उतने ही ज्यादा स्ट्रेंथ, ये ज्यादा ये दोनों बराबर, फिर वो कम, कहीं कहीं इन दोनों में अगर ज्यादा या कम देता है तो फिर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से देखना, जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो कम स्टेबल, समझ गए ना। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल करते हैं चीजों को, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कम स्टेबल, तो फिर ये वाला हो जाएगा। N2+ ज्यादा जा रहा है ना, इसको ये कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है, समझ गए, अगर वो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को गिन रहा है तो फिर ऑर्डर ये हो जाएगा सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन नहीं गिन रहा है और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से देख रहा है तो फिर ये रखोगे, क्योंकि गूगल करोगे आधी जगह कुछ दे रहा है आधी जगह कुछ, तो इक्वल टू वाला दिया है बुक में, और अपन अपने करेक्ट लॉजिक के हिसाब से चलें, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन चीजों को अनस्टेबल बनाते हैं, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वो अनस्टेबल होगा ना, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए अनस्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर भले ही सेम आ रहा है, तो BA वाले उससे देखोगे किसमें एंटी बॉन्डिंग के ज्यादा है किसमें कम है, क्लियर है। बाकी अगर प्रायोरिटी देना हो तो अपन बुक के हिसाब से चले तो इक्वल टू वाला मान के चलते हैं, लॉजिक अपने लगाया है बट बुक में नहीं दिया ना ऐसा कुछ, तो बुक के हिसाब से फिर शायद इक्वल टू वाला सही माना जाएगा, क्लियर है। चलो अगला, अगले वाले में बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा, और बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा ना, क्लियर है। अगला H2 + H2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, इसका आधा आधा मतलब 0.5 ये, ठीक है। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो, अब सबसे ज्यादा किसमें होगी, H2 में, फिर इन दोनों में से कैसे चेक करूंगा, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देख के, ठीक है, कि इसमें अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करना है तो सबसे ज्यादा किसकी है, H2 की, लेकिन H2- में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गया ना तो वो कम स्टेबल हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो फिर H2+, फिर H2-, और बॉन्ड लेंथ का जब उल्टा कर दोगे, क्लियर है, इसका उल्टा कर देना बॉन्ड लेंथ के लिए। बॉन्ड लेंथ का क्या करोगे, क्योंकि चीजें अनस्टेबल होती है तो फिर लेंथ वाली चीजें बढ़ जाएगी, ऐसा He2+ और He2 बताओ जरा, He का तो बनेगा ही नहीं, हाँ ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो बेटा 0 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 4 और 1 3,
3 है ना, तो 3 मतलब 2 माइनस 1 बाय 2, 1/2, हाँ वही 0.5, ठीक है। तो इसका कुछ तो आ रहा है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ या लेंथ बता रहेगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही पूछेगा इसमें, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा तो लेंथ कैसे मेजर करोगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें कुछ क्लियर हुई तुम लोगों को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे ना। हर क्वेश्चन में पहले बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना पड़ेगा, तभी आगे कुछ भी चीज़ बता पाओगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब एक और टॉपिक है छोटा सा, मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ ये बता दो फिर। अगला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2। याद रखोगे, सुनो कहाँ से आया फॉर्मूला, कोई मतलब नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करो। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √n × n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखना है, ठीक है। मान लो अगर कोई चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, जैसे होंगे ना कहीं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिल रहा है, कहाँ कहाँ गया यार, He2+। हीलियम में टोटल कितने होते हैं? 3 या 4, 1+ हो गया तो 3 ही है ना, तो 1 अनपेयर्ड आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? देखो 1 आ रहा है तो है क्या वो? पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरा, तो पैरामैग्नेटिक है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √n × n+2। तो He+2 मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। He2+ है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 3, मतलब 1 अनपेयर्ड कितने हैं यार? ये Ba है, तो 1 2 और 1 अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √1 to 1 + 2 कितना हो जाए? 1 + 2 3, 3 × 1 1 3, हाँ 3, तो √3 की वैल्यू पता है क्या होती है? ठीक है। अब मान लो अगर किसी में ऐसे 2 अनपेयर्ड आ रहे होंगे, और 2 अनपेयर्ड किन किन में आएंगे? जहाँ ऐसी चीज होगी, ये BB वाले 1 1, वहाँ 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ 3, वैसे इसमें कभी नहीं मिलेगी तुमको कंडीशन, इसमें तो पॉसिबल नहीं ना कि 3 मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही तक मिलेगी। लेकिन वो जैसे अपन नॉर्मली कौन सा BBT से करते हैं, तो 3 अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो कभी ऐसा वो दे देता है कि 3 अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, तो उसके कैसे निकलते हैं? शॉर्ट, या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, या फिर उसी जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड का, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ बेटा ना, ठीक है, लिखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? 1.73, 7 ही है ना, हाँ। 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड और 5 अनपेयर्ड। ये चीज़ें पता है कहाँ काम आएगी तुमको? 5 अनपेयर्ड तक, 6 अनपेयर्ड तक तुमको कहाँ मिलते हैं? डी ब्लॉक वालों में, डी ब्लॉक में मिलते हैं ना, मैंगनीज, क्रोमियम, इनमें, तो वहाँ आएगी ना चीज़। वहाँ भी वो पूछता है कि मान लो तुमको दे दिया Mn+2 या Mn+, हाँ Mn+2, तो Mn में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना एस के, इधर देखो मैंगनीज होता है, मैंगनीज में एस के और डी के सारे अनपेयर्ड होते हैं ना, 1 2 3 4 5, और ये उसने बोला है तुमको कि Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। समझ गए? ये क्वेश्चन आता है कि Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बता पाऊंगा मैं, कितना है? 5 है ना, तो √5 × 5 + 2, ठीक है। तो वो डायरेक्ट याद करने का एक ट्रिक है, जितने इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही होता है उसके आसपास, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितने जाएंगे सभी के लिख देता हूं मैं ना। ये 2 है ना, तो 2 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ, 5 पॉइंट कुछ। अब ये पॉइंट के क्या है? 8 87 89, 8 87 89 और 5.91, हाँ 8 2 है, ठीक है, समझ गए? तो तुमको क्या करना है, जितने अनपेयर्ड, मान लो इसका 5 अनपेयर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 पॉइंट में ही कुछ होगा, तो डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो ना। अगर मैंने बोला Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जैसे Mn+2 मुझे पता लग गया कि 5 अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 5 पॉइंट कुछ, तो जो भी ऑप्शन में 5 पॉइंट में दिख रहा है लगा दो,
वो एग्जैक्ट नहीं पूछता, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो बस 5 पॉइंट वाला अपना आंसर है। क्लियर है? कहीं 4 अनपेड अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला आयरन +2, आयरन +2, आयरन +2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? आयरन +2, नॉर्मल आयरन ये होता है, ये होता है नॉर्मल आयरन, ये होता है ना, और +2 बोला है तो F के 2 निकलेंगे ना, तो अनपेड कितने बचे? 4। तो इसका 4 के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4 पॉइंट कुछ, तो जो भी 4 पॉइंट कुछ है वो लिख दो यार। समझ गए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? तो यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 2 ही तक पूछेगा वो, 1 या 2 का, क्योंकि यहाँ अपने को या तो 1 अनपेड मिलेगा या 2, लेकिन जब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट उठाओगे तो वहाँ मिलते हैं 3, 4, 5, 6 तक, मैक्सिमम 6 तक, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कहीं। क्लियर है सभी को? क्रोमियम, क्रोमियम में 6 मिलेंगे ना, क्रोमियम में 6 मिलते हैं, पता है? समझ में? चलो, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला पोर्शन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ था। ठीक है, इसका एक फोटो ले लो फटाफट से, जल्दी, फिर ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं बताने मेरे को बस। अपन एनर्जी का जो ऑर्डर लिखते हैं ना बेटा, ठीक है, वो यही लिखते हैं, σ1s, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और फिर वो लिखते रहते हैं। और ये इनका ऐसा ये लगता है, और ये बराबर है, सॉरी ये, फिर क्लियर है? अप टू 14 तक वालों के लिए क्या हुआ? कोई डाउट नहीं? ये जी समझ में आई? तो बार बार हर क्वेश्चन के लिए मैं इतना नहीं लिखूंगा ना। ठीक है, तो जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बोला तुमको कि फॉर एग्जांपल किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्लोरीन कौन से पीरियड में आता है? 3rd। तो 2nd पीरियड की लास्ट नोबल गैस कौन सी? नियॉन है, तो नियॉन डायरेक्टली लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या, नियॉन तक का मैंने इसमें ब्रैकेट के अंदर आ गया है वो, 1f2, 2f2, 2p6, ठीक है, यहाँ तक का आ गया। उसके आगे करना है मेरे को 3s से, उस वाली लाइन का, तो 3f2, 3p5 ऐसे लिखते हैं। तो वैसे ही जब बॉन्ड ऑर्डर लिखने के लिए मैं ये तुमको ये कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, तो इसमें अब तुम हमेशा यहाँ से शुरू थोड़ी ना करोगे। क्लियर है? और बॉन्ड ऑर्डर अपन ऑलमोस्ट लाई पे बैकन ऑफ नी पे रुक जाते हैं, क्योंकि नी 10 पे आता है, और नी अगर 2 बार आया तो 20 हो जाएगा, और 20 से ऊपर में लिखते नहीं है कभी। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वही है। तो इस वाले में पहले पीरियड का तो ये है ना, और 2nd पीरियड में अपने सारी चीज़ें आ जाती है 20 तक में। 2nd पीरियड आता है ना 10 तक, 10 का डबल 20, तो वहीं पे चीज़ें रुक जाती है। तो इस वाला जो पोर्शन है ना, बुक में बहुत बार वो तुमको 1f और 1f स्टार ना लिखते हुए इसको शॉर्ट में या तो के लिख देगा या फिर के डैश लिख देगा। वो क्या लिखेगा तुमको किसी भी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन, के σ2s, σ2s स्टार। तो तुम ये मत सोचना कि आगे का कहाँ गायब हो गया। ठीक है, उसका मतलब ये है, उसने इसको शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे अपन इसकी जगह क्या था, 1f2, 2f2, 2p6, तो वो उसको उसने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, तो वो इतने इन दोनों को शॉर्ट में के डैश लिख देता है। तो कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा कुछ आता है तो, क्योंकि देखो हाँ, वो जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो वो क्या करता है, ये लिखा, फिर इसके बाद उसने लिखा 2f2 स्टार या जो भी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है तुमको, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है, 4 नहीं है। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? तो वो अगर ऐसा कोई भी लाइन दे और फिर पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने बॉन्डिंग के हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग के, तो बॉन्डिंग के सिर्फ यहाँ से मत गिनना शुरू करना, इसके भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग गिनने हैं तुमको। बेटा इधर सीधे बैठो, समझ गया? समझा ना ये चीज? तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसके, मतलब इसका मतलब क्या है, σ1s, σ1f स्टार, ये है ना, तो 2 इनके भी तो होंगे, तो 2 + 2
+2 टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। तो जब भी ऐसा कुछ देके इलेक्ट्रॉन पूछे तो निकाल लोगे अब सही। एक आ ही नहीं सकता, आगे कैसे भर दूंगा मैं बिना फुल किए। अच्छा एक आएंगे नहीं ना बेटा, जब तक ये एफ के डब्बे भरेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ूंगा। वो एक पीरियड के लिए एक ही बार लिखेगा, 1 वाला पीरियड है ना तो उसके लिए एक ही बार लिखा के और 1 के साथ 2 को मिक्स नहीं करेगा। वो अपन ने भी कहा मिक्स की चीजें ज्यादा, पूरा ऊपर तक की चीजें एक साथ लिखी है। जिस ग्रुप का निकालना है उस ग्रुप को कभी मिक्स नहीं करते हैं। कोई डाउट किसी को? डाउट है बेटा? हाँ अच्छा इसको बोल रहे हो। हाँ अगर लिख के दे भी रहा है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ देता है तो तुम खुद से समझ जाना, ठीक है। हाँ के दिया मतलब पहला वाला, अगर उसके बाद के डैश भी दे रहा है मतलब समझ जाना अगले 2 एक साथ हैं, ऐसा क्लियर है। या फिर हो सकता है के ना देता वो पहले वाले कोई के डैश लिख दे, तो तुम उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये के का मतलब क्या है, ये समझाना है बस मेरे को। तो क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसा देता है ये लिखा और पूछ लेगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग के कितने, एंटी बॉन्डिंग के कितने, कहाँ आ रहा है, कौन है। क्लियर है? ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज और छूटी है लास्ट, ये वाला हो गया डन। ये N2 लिखते हैं ना, N2 में कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 15। N2 प्लस में कितने हैं यहाँ लिखता हूँ है ना। तो मैंने क्या बोला है तुम लोगों को 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा जाएगा, ये BB और ये जाना चाहिए 15 तक के लिए, मतलब 14 तक के लिए अपना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फ्लिप होगा क्या, मतलब 15 है तो 14 से ज्यादा ही है ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए BA ये होना चाहिए क्योंकि 15 है ना। लेकिन ये नहीं होता, जो इससे ओरिजिनेट हुए ना दोनों, तो जो ओरिजिनल है उसके हिसाब से बाकी का भी करोगे। N2 का ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो N2 माइनस में भले ही 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, इधर भले ही 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो 14 से ज्यादा है, तो उसके लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा मैं, यही करूंगा। तभी तो मैं बता रहा हूँ वापस कुछ चेंज होगा ना। देखो इलेक्ट्रॉन भरोगे तो बात वहीं आ जाएगी, क्योंकि भराने तीनों ही है। अब वो पहले ये भरो बाद में ये भरो और ऐसे भरो, गिनने में उतने ही आएंगे। लेकिन हाँ अगर ये चीज कुछ पूछता है लास्ट काई में आया है ऐसा, तो फिर फंस जाओगे ऐसे। अरे यार मैं बोल रहा हूँ N2 में कितने हैं 14 है, N2 से N2 माइनस बनाए, N2 से N2 प्लस बनाए, तो जो N2 का है उसी से N2 प्लस भी देखोगे, उसी से N2 माइनस भी देखोगे। अब भले इसमें एक कम हो गया है 14, देखो ये तो इससे देखना था इधर यार बेटा, 13 वाला तो इससे देखना है, 14 भी इसी से देखना है। लेकिन तुमको कंफ्यूजन कहाँ होगा कि ये 15 है, तो 15 को मैं इससे देखूँ या इससे देखूँ, 15 इसी से देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये N2 माइनस इसी से आया है, N2 माइनस को अलग से तो है नहीं, पहले N2 होगा और उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया आखिरी में, तो ये थोड़ी चेंज होगा उसके लिए कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फिर फ्लिप होगा पूरा। मतलब चीज़ समझ रहे हो क्या है? कोई N2 है उसके लिए ये चीज़ पहले से बन चुकी है, एक इलेक्ट्रॉन बाद में कहीं से आ रहा है तो वो आगे ही ऐड होगा ना, उसके लिए पहले की चीज़ें क्यों फ्लिप करूँगा मैं, तो ये बोल रहा हूँ। समझ में आया सभी को? तो N2 हो, N2 माइनस हो, N2 प्लस हो, ये सेम ऐसे ही चीज़ आ जाएगी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा O2, मैंने बोला O2 प्लस 2, मैं क्या बोल रहा हूँ O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस 2 में कितने हैं 14, 16 वाला लगेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? O2 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 16 के लिए क्या करते हैं अपन, ये B ये करते हैं ना। तो ऑक्सीजन नेचर में अगर है और उसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं 16 और वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन आगे ले रहा है, तो आगे रखेगा ना वो इलेक्ट्रॉन
और गायब भी करने तो उसमें से निकालते जाएगा बस। तो मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गायब किए कहाँ, इसमें, तो 14 होगा। तो ऐसा थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा O2 का, जो बना है वो बना हुआ ही रहेगा ना, O2 जैसा था वैसा ही रहेगा। अब मैं O2 में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दूं, O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, O2 ही रहेगा। तो O2 के लिए अगर ये यूज हो रहा है तो O2 माइनस के लिए भी यही होगा, और +2 और -2 दोनों के लिए। अब भले उसमें 14 हैं तो 14 के लिए तुम ये वाला नहीं लिखोगे कि 14 आ गया तो ये लिख दिया, है तो O का ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो कौन है ये देखोगे, ठीक है। O2 है ना, तो O2 यहीं से आया है तो उसका लिखोगे, उसके हिसाब से भरोगे चीज़ें। O2 -2 यहीं से आया है, उसके हिसाब से चीज़ें भरोगे। N2- यहाँ से आया तो इसके हिसाब से, ये यहाँ से आया तो इसके हिसाब से। समझ में क्या था? कैसे भी भरो, आंसर्स वही आना है, बात ही खत्म, ठीक है। समझ में नहीं भी आया हो तो चलो, यहाँ पे तुम्हारी बॉन्ड ऑर्डर या MOT की पूरी थ्योरी होती है कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटा है इसमें, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट छूट भी रहे होंगे, हाँ, अगर कुछ पॉइंट्स छूट भी रहे होंगे ना, तो वो मैं अभी जब थ्योरी लिखवाऊंगा ना, उसमें सारे सिस्टमेटिकली लिखवा दूंगा कल अच्छे से। क्लियर है सभी को? तो अभी तक की थ्योरी पढ़ के और कॉपी कंप्लीट करके आना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।